नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वक्री शनि के विषय में। यानी आपकी कुंडली में शनि ग्रह यदि वक्री होकर विराजमान है तो किस प्रकार के फल मिलते हैं, इस पर चर्चा हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह उच्च के होकर या नीच के होकर वक्री हो जाएं तब किस प्रकार के फल होंगे। यदि शनि ग्रह स्वग्रही या शत्रु राशि के होकर वक्री हो जाएं तब किस प्रकार के फल मिलेंगे। यदि अस्त का होकर वक्री हो जाए तब फलों में क्या अंतर आता है, इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वक्री शनि के किस प्रकार के फल होंगे इस पर अभी हम विचार करेंगे। सबसे पहले हमें शनि ग्रह को थोड़ा समझना होगा ताकि जब हम वक्री शनि के विषय में चर्चा करें तब फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो ये मकर राशि और कुंभ राशि में स्वग्रही माने जाते हैं, जबकि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि के ये माने जाएंगे, क्योंकि शनि की कुंभ राशि जो होती है वह शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि ग्रह यदि वृषभ राशि में बैठे हुए हों या तुला राशि में बैठे हुए हों, मिथुन राशि में या कन्या राशि में बैठे हुए हों तो इन राशियों में शनि ग्रह मित्र राशि के माने जाएंगे। तुला राशि में शनि ग्रह उच्च अवस्था के भी होते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वक्री शनि के विषय में तो हमें ये समझना होगा कि ये किन राशियों में सुफल देंगे और किन राशियों में असुफल देंगे। देखिए, शनि ग्रह यदि स्वग्रही होकर यानी मकर राशि या कुंभ राशि के होकर यदि वक्री होते हैं तो इनमें, क्योंकि मकर राशि या कुंभ राशि में यदि वक्री होंगे तो उनके शुभ फलों में कमी होगी। इसके अलावा यदि ये उच्च राशि यानी तुला राशि में यदि वक्री होते हैं तो तुला राशि में भी शनि जब वक्री हो जाएंगे तो नीच के समान फल देंगे, यानी इनके अशुभ फल देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं, यानी सकारात्मक प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। चाहे आप किसी भी लग्न की यहाँ पर कुंडली हो सकती है। यदि शनि ग्रह मान लीजिए कि मित्र राशि में बैठे हुए हों, जैसे कि वृषभ राशि हुई, तुला राशि हुई या फिर आपका कन्या राशि हुई या मिथुन राशि हुई, इन राशियों में भी शनि यदि वक्री हो जाते हैं तो इनके शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। अब मान लीजिए कि इसके विपरीत यदि शनि ग्रह मेष राशि में यदि वक्री हो जाए, अब मेष राशि क्योंकि शनि ग्रह की नीच राशि होती है, ठीक है। अब मेष राशि में यदि ये वक्री होते हैं, अब क्योंकि मेष राशि में शनि नीच का फल देते हैं क्योंकि नीच राशि है, लेकिन यदि नीच राशि के होकर यदि वक्री हो जाते हैं तो उच्च के समान इनके फल दिखाई देने लग जाते हैं, यानी सकारात्मक फल ये देंगे। इसके अलावा शत्रु राशि की यदि हम बात करें, शत्रु राशि यानी कर्क राशि हो गई आपकी, इसके अलावा सिंह राशि या धनु राशि या मीन राशि, क्योंकि ये शत्रु राशियाँ हैं, शत्रु राशियों के अंदर भी यदि शनि ग्रह वक्री होते हैं तो इनके शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, यानी अशुभ प्रभाव इनका कम दिखाई देगा यदि इन राशियों के अंदर ये वक्री होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात हमें ये भी देखना होगा कि कई बार मान लीजिए शनि ग्रह के कुंडली में नेगेटिव फल दिखाई दे रहे हैं, यानी शनि तुला राशि के होकर वक्री हो गए हैं या स्वराशि के होकर या मित्र राशि के होकर यदि वक्री हो गए हैं। यदि वक्री ऐसे वक्री शनि पर, यानी कौन से वक्री शनि पर, यदि तुला राशि, तुला राशि, मकर राशि या फिर कुंभ राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि, इन राशियों के यदि शनि वक्री हो गए हैं और इन पर यदि गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ गई, यानी शनि किसी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, यदि उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि शनि की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़नी चाहिए, और गुरु की दृष्टि यदि ये वक्री शनि पर पड़ जाती है तो शुभ प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा जिस राशि में शनि ग्रह वक्री हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, वक्री हो गए, ठीक है, शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई इनकी, यानी नकारात्मक प्रभाव कम पड़ गया। जिस राशि में ये वक्री हुए हैं उस राशि के स्वामी की यदि शनि ग्रह पर दृष्टि पड़ जाती है, लेकिन शनि की दृष्टि उस ग्रह पर नहीं पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी ही मानी जाएगी। अब किस प्रकार के फल मिलते हैं, आइए विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि यदि लग्न में ही बैठ जाए, किसी भी कुंडली के अंदर यदि लग्न कुंडली के अंदर जन्मांक चक्र में यदि शनि ग्रह वक्री होकर लग्न में यदि बैठ जाते हैं तो देखिए, शनि ग्रह क्योंकि आयु के कारक ग्रह हैं तो जातक की आयु में ये वृद्धि करेंगे। ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह जब वक्री होकर जब शुभ प्रभाव दे रहे हों, शुभ प्रभाव कब देंगे ये, कि जब ये नीच राशि में होकर वक्री होते हैं या फिर शत्रु राशि में होकर वक्री होते हैं, ठीक है, तो जातक की आयु को ये बढ़ाने वाले होंगे, यानी शुभ प्रभाव दे रहे होंगे, तो निश्चित रूप से जातक के आयु में वृद्धि ये करेंगे। जातक अच्छा सलाहकार हो सकता है, दूसरों के मन के भेद को जानने वाला जातक होता है, ठीक है, यानी शुभ प्रभाव जब ये दे रहे हो, अच्छा कूटनीतिज्ञ ऐसा जातक हो सकता है, महत्वाकांक्षी होगा, मेहनती होगा,
ठीक है, और कार्य क्षेत्र में थोड़ा जो देरी से सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन सफलता प्राप्त कर पाएगा। अब मान लीजिए शनि ग्रह लग्न में ही नीच का प्रभाव देने लग गया, यानी शनि ग्रह तुला राशि के होकर यदि बैठ गए, ठीक है, और वक्री होगा। अब तुला राशि में क्योंकि शनि उच्च के होते हैं, अच्छा फल देंगे, लेकिन मान लीजिए वक्री होगा तो होगा क्या, शुभता में थोड़ी कमी आएगी। तो जातक लापरवाह किस्म का हो सकता है, तो जातक को अपने लापरवाही का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पर धीमी गति से प्रगति करेगा, कार्यों में ज़्यादा विलंब करेगा, तो कार्यों में विलंब से जातक को बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान होगा उससे, ठीक है। कार्य क्षेत्र में देरी होगी, और इसके अलावा कहीं ना कहीं जातक लापरवाही जो करेगा तो उसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बिठा कर रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में यानी कहीं ना कहीं वक्र शनि यदि नीच का प्रभाव दे रहे हैं, खराब प्रभाव दे रहे हैं, तो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। साझेदारी के कार्यों में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों से मतभेद करवा सकते हैं, और जो किसी भी रूप में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर ये परेशानी का कारण भी बन सकते हैं यदि खराब फल दे रहे हों। तब अच्छा फल दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक महत्वाकांक्षी होगा, कूटनीतिक होगा, दूसरे के मन की बात को जान लेने वाला होगा, और दूसरों से व्यवहार इस प्रकार से करेगा ताकि अपना उल्लू सीधा हो जाए। शनि देर सवेर जातक को जीवन के उत्तरार्ध को अच्छा बना देंगे यदि वक्री होकर कारक बनकर बैठे हुए हों और शुभ प्रभाव दे रहे हों, तब की हम बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं शनि ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में वक्री हो जाते हैं तो किस प्रकार के फल दिखाई देते हैं। यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और वक्री हो जाते हैं तो किस प्रकार के फल दिखाई देते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव में शनि ग्रह यदि शुभ फल दे रहे हों, तब शुभ फल कब देंगे ये, यदि शनि ग्रह नीच राशि के होकर वक्री हो जाएं, ठीक है, या गुरु से दृष्ट हो जाएं, या कुंडली के कारक ग्रह बने हुए हों और शत्रु क्षेत्रीय होकर विशेष रूप से बैठ जाएं, या नीच राशि के होकर वक्री हो जाएं, या जिस राशि में बैठे हुए हैं वह नीच राशि हो और शनि का नीचत्व भंग हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यदि शनि ग्रह शुभ फल दे रहे हों तो क्या होगा, जातक का प्रभाव होगा, जातक के वाणी का विशेष प्रभाव होगा, कम बोलेगा लेकिन जो बोलेगा वह तोल मोल कर बोलेगा, और उसके प्रभाव के कारण समाज में और जनता में उसकी पेट बनी रहेगी। इसके अलावा यदि शनि ग्रह मान लीजिए कि दूसरे घर में यानी सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, नीचत्व भंग नहीं हो रहा है, या फिर वक्री हो गए हैं, मित्रग्रही होकर, स्वग्रही होकर, उच्च राशि के होकर यदि वक्री हो गए हैं तो नकारात्मक प्रभाव यदि इनका दिखाई दे रहा है तो खर्चे अधिक हो सकते हैं, आर्थिक दिक्कतें बनी रह सकती हैं। हालांकि जातक गुण विषयों को जानकार होगा, इच्छा पूर्ति में, लाभ पूर्ति में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, यानी देरी से वह सफलता प्राप्त अवश्य कर लेगा यदि शनि सकारात्मक फल दे रहे हैं तो। यदि नकारात्मक फल दे रहे हैं तो खर्चे ज़्यादा होंगे, पैसे बचाने में दिक्कत होगी, लाइलाज बीमारी में पैसे आर्थिक रूप से खर्चे बने रह सकते हैं, पैतृक संपत्ति इत्यादि का नुकसान हो सकता है उसे, ठीक है। यदि शनि ग्रह वक्री होकर शुभ प्रभाव यदि दे रहे हैं तो निश्चित रूप से गुड़ संपत्ति का तात्पर्य है कि गुड़ विषयों में उसकी पेट होगी, रिसर्च इत्यादि की प्रवृत्ति जातक के अंदर होगी यदि शुभ प्रभाव यदि दे रहे हैं तो। पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहलाएगा, ठीक है, यानी पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी ही वह करेगा। और इसके अलावा शनि ग्रह पर यदि किसी शुभ ग्रह का यदि प्रभाव हो जाए तो निश्चित रूप से शनि ग्रह यहाँ पर शुभ प्रभाव देंगे। अब यदि अशुभ प्रभाव देने पर उतर आएँ तो कहीं ना कहीं ये जातक की धन संपत्ति जातक अपने व्यर्थ के शोक के कारण बर्बाद करें, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो आपको देख लेना सबसे पहले कि शनि ग्रह जो वक्री हुए हैं, स्वग्रही होकर, मित्रग्रही होकर या उच्च राशि के होकर वक्री हुए हैं तो नकारात्मक प्रभाव, यदि नीच राशि के, शत्रु राशि के होकर यदि वक्री हुए हैं तो सुप्रभाव दिखाई देंगे। अस्त के यदि शनि ग्रह हो जाते हैं, चाहे लग्न में हो या किसी भी भाव के अंदर हो, तो होगा क्या, यदि नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव में कमी आ जाएगी, सकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं तब भी सकारात्मक प्रभाव में भी कमी होगी। तो अस्त के ग्रहों को आपको ऐसा समझना है। मित्रों, शनि ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव के अंदर बैठ जाए, देखिए तीसरा भाव है पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव, ये विशेष रूप से कहलाता है। और जातक के अंदर करने का, जो किसी भी कार्य को करने का जो सामर्थ्य होता है उसका भाव कुंडली का तीसरा भाव है। तीसरा भाव दृढ़ इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। यदि शनि ग्रह स्वग्रही होकर, मित्रग्रही होकर या उच्च राशि के होकर यदि वक्रीय होते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। स्वग्रही, मित्र राशि, उच्च राशि को वक्री होने पर क्या होगा, जातक कार्यों में लापरवाही बरतेगा, छोटे भाई बहनों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा, या हट्टी किस्म का होगा, जिद्दी किस्म का होगा, ठीक है। जातक की शिक्षा या संतान के मामलों में विलंब हो सकता है, भाग्य देरी से साथ दे, इस प्रकार की संभावना बनती है। इसके अलावा दूरस्थ स्थानों में जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़े, इस प्रकार की स्थिति को बताता है। मान लीजिए शनि ग्रह नीच राशि के होकर वक्री हो जाएं, शत्रु राशि के होकर वक्री हो जाएं, तो क्या होगा, पराक्रमी होगा, पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेगा और दूरस्थ स्थानों में लाभ कमाएगा। मित्रों, ध्यान रखिए, जब कभी भी शनि ग्रह की दृष्टि पड़ती है किसी भाव के ऊपर तो आप देख लीजिएगा कि ये मित्र दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है। यदि मित्र दृष्टि पड़ रही है यानी या स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है या उच्च राशि
पर दृष्टि पड़ रही है तो अच्छा फल देंगे ये। और यदि मान लीजिए कि ये नीच राशि की या शत्रु राशि की दृष्टि हुई तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित फलों में देरी, विलंब, दिक्कतें, अड़चन की तरफ ये संकेत करता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं यदि ये वक्री हों। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शनि ग्रह स्वगृही, मित्र ग्रही या उच्च राशि के होकर वक्री होते हैं तो क्या होगा कि इनके नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उच्च राशि के होकर स्वगृही होकर मित्र राशि के और वक्री होते हैं तो नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। जातक रोगी किस्म का हो सकता है, आर्थिक परेशानियां जीवन काल के दौरान रह सकती हैं, संकालु किस्म का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा घरेलू सुख साधनों में कमी देखी जा सकती है, जनता के मध्य उतनी लोकप्रियता हासिल ना कर पाए जितना वह प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार की दिक्कतें, ये आर्थिक समस्याओं का सामना उसे करना पड़ सकता है। और चतुर्थ भाव में यदि ये शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हुए हों, नीच राशि के होकर बैठे हुए हों, गुरु से दृष्ट हों, ठीक है, या फिर जिस राशि में ये खराब फल दे रहे हैं उसके स्वामी ग्रह से दृष्ट हो जाए लेकिन शनि की दृष्टि उस पर ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में भौतिक सुख साधनों में कमी नहीं रहेगी सामान्यतः। जातक अपने प्रयत्न से इन सारी चीज़ों को अर्जित कर लेगा। शत्रु पर हावी होगा ऐसा जातक। नौकरी चाकरी में जातक को सफलता मिल सकती है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है, लेकिन धीमी गति से मिलेगी कहीं ना कहीं कार्यों में, और यानी समाज में उसका जो विकास होगा किसी भी रूप में वह थोड़ा धीमी गति से होगा। लेकिन हाँ, समाज जीवन के उत्तरार्ध में ये वक्री शनि सफलता प्रदान अवश्य करते हैं। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह अस्त के हो जाएं, कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर अस्त के हो जाएंगे तो यदि नकारात्मक फल दे रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव में कमी, और यदि मान लीजिए कि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट में भी फिर कमी होती है, क्योंकि यदि ग्रह अस्त का हो गया है तो उसके प्रभाव को ये कमज़ोर करता है। अच्छा प्रभाव मिल रहा है तो वह भी कमज़ोर होगा, नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है तो वह भी कमज़ोर होगा। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में यदि शनि ग्रह वक्री हो जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव में शनि ग्रह यदि स्वगृही, मित्र ग्रही, उच्च राशि के होकर वक्री होते हैं तो नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। जातक भ्रमित बुद्धि का शिकार हो सकता है, ठीक है, विवेक का सही इस्तेमाल ना कर पाए, सही गलत का निर्णय ना कर पाए, इस प्रकार की दिक्कतें उसे रह सकती हैं। प्रेम इत्यादि के मामलों में मनोवांछित सफलता प्राप्त न हो, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। अब मान लीजिए कि शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर नीच राशि के होकर वक्री हो जाएं, शत्रु राशि के होकर वक्री हो जाएं, या फिर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएं, या पंचमेश से दृष्ट हो जाएं, लेकिन शनि की दृष्टि उन ग्रहों पर नहीं पड़नी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक को शिक्षा, संतान का लाभ मिल पाएगा, जातक समाज में मान सम्मान और यश अर्जित कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा व्यापार इत्यादि में भी जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि ये चीज़ें जातक को थोड़ा विलंब से मिलेंगी, यानी विवाह के मामले में। इसके अलावा आय के मामले की यदि हम बात करें, धन से संबंधित मामलों की बात करें तो कहीं ना कहीं जातक के पास धन आएगा लेकिन अपेक्षित थोड़ा विलंब से आएगा। ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह यदि सकारात्मक फल दे रहे हो तो निश्चित रूप से वक्री ग्रह होने के कारण आपको उन कार्यों में अत्यधिक सफलता देखने को मिल सकती है, यदि यह शनि ग्रह शुभ फल दे रहे हो वक्री होकर और साथ साथ कारक ग्रह भी बन रहे हों, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि कुंडली के छठे भाव में यदि शनि ग्रह वक्री होकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल दिखाई दे सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से शत्रु हंता योग बनाएंगे, शत्रुओं को नष्ट करेंगे, कहीं ना कहीं जातक के लिए अच्छी स्थिति कही जाएगी। लेकिन हम बात करें आज की वीडियो में वक्री स्थिति के विषय में, तो वक्री यदि हो गए शनि ग्रह तो सबसे पहले आप ये देखें कि कुंडली में कारक है या नहीं। यदि कुंडली में कारक ग्रह बन गए तो ये पहला पॉइंट हो गया कि कुंडली में ये अच्छा फल देंगे, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। आप छठे भाव में यदि वक्री होते हैं तो देखना यह है आपको कि वहाँ पर राशि कौन सी है। यदि वृषभ राशि हुई, ठीक है, वृषभ राशि जो कि इनकी मित्र राशि है, तुला राशि जो कि इनकी उच्च राशि है, मकर राशि या कुंभ राशि जो कि इनकी स्वगृही राशि है, या मिथुन राशि या कन्या राशि जो कि इनकी मित्र राशि हैं, तो इन राशियों में यदि वक्री हो जाते हैं तो सुप्रभाव में कमी। अब सुप्रभाव में कमी का क्या दिक्कतें आएंगी। देखिए, सुप्रभाव में कमी होगी तो नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में जातक को थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या वो देरी से उसे मिल सकती हैं। इसके अलावा जातक कुछ को असाध्य रोग होने की संभावना भी बढ़ती है। हालांकि जातक दीर्घायु फिर भी होगा क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ संकेत करता है। कानूनी मामलों में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना उसे करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उसे सफलता प्राप्त हो जाएगी। जातक पराक्रमी होगा लेकिन पराक्रम का लाभ उसे थोड़ा देरी से प्राप्त होगा। अब शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि वक्री हुए हैं लेकिन नीच राशि के होकर वक्री हो जाएं, ठीक है, शत्रु राशि के होकर वक्री हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक को नौकरी इत्यादि में आसानी होगी, जातक गूढ़ विषयों को जानने वाला होगा, ठीक है। वैवाहिक जीवन हालांकि थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, यहाँ पर शत्रुओं को परास्त करने में फिर भी सक्षम होगा, ठीक है। गुण विद्या में रुचि होगी, हालांकि जातक के खर्चे फिर भी बड़े चढ़े रहेंगे। और शनि यदि शुभ फल दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जातक कानूनी मामलों में और साथ साथ नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएगा। अब मान लीजिए शनि ग्रह यदि अस्त के हो जाएं, देखिए शनि ग्रह यदि वक्री होकर अस्त के हो जाते हैं तो यदि शुभ फल दे रहे हैं तो शुभता में कमी, यदि नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव में कमी देखी जाती है।
मित्रों, इस वीडियो में हमने वक्री शनि के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक क्या फल हो सकते हैं इस पर चर्चा करी। अगले वीडियो में हम वक्री शनि के कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव में क्या फल होंगे इस पर चर्चा करेंगे और यह वीडियो आज शाम को 6 बजे अपलोड किया जाएगा। कृपया पहला भाग और दूसरा भाग दोनों अवश्य देखें ताकि ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।